जय हिंद दोस्तों, आपने एक खबर सुनी होगी कि सेना के कर्नल अमित कुमार साहब की सेना ने 50% पेंशन रोक दिए और उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और उन्होंने जो नियम है उसके तहत नियम का हवाला देते हुए 50% पेंशन रोक दिए। और उसके बाद कर्नल साहब की प्रतिक्रिया है, यानी उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की है जरा ये सुनिए। यानी अपना एक गाना गा करके एक मैसेज दे रहे हैं कि आपने हमारे साथ जो भी किया अच्छा किया, लेकिन आप हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकते हो। साथ ही द वायर लिख रहा है कि ज्यादा मुंह खोलोगे तो पेंशन रुकेगी। और यह सीधा संदेश है कि जो ज्यादा सेना के काम या सेना के तरीके में दखलंदाजी करते हैं, चाहे वो टीवी पे बैठ के करते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के करते हैं, लिखते हैं, तो उनको भी अब शायद कहीं ना कहीं एक मैसेज मिल गया है कि ज़्यादा कुछ न कुछ आप बोलोगे, ज़्यादा सेना के खिलाफ, सेना की कार्यशैली या किसी भी तरीके का कोई आप प्रश्न उठाओगे तो आपको शायद इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सारे सीनियर अधिकारी सेना के बारे में बोलते हैं तो अपना नाम शायद बोलते हैं कि मेरा नाम नहीं छापना है। शायद ये बात अब सत्य हो रही है। अब जरा देखिए, इन्होंने कहा है जब वे आपकी पेंशन में कटौती करके आपकी आजीविका छीनने की कोशिश करते हैं, ये मानते हुए कि वित्तीय दबाव आपके मनोबल को तोड़ देगा, तो वे एक बात समझने में विफल रहते हैं कि एक सैनिक जो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए खड़ा होता है वह धमकियों के आगे नहीं झुकता है। हम दोनों के लिए गरिमा, सच्चाई, आत्मसम्मान, आराम, कैरियर या जीवन से भी ऊपर है। उन्होंने कहा है आत्मसम्मान, कैरियर और जीवन से ऊपर है। अन्याय के खिलाफ पत्नी का साथ देने वाले पति को दंडित करना केवल यह दर्शाता है कि कुछ अधिकारी आवाज को दबाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वर्दी छीनी जा सकती है, पेंशन कम की जा सकती है, लेकिन साहस और सम्मान और दृढ़ विश्वास को किसी भी तालिबानी फरमान द्वारा छीना नहीं जा सकता है। हम सत्य और न्याय के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा है और इस गाने के जरिए एक अपना मैसेज दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कर्नल अमित कुमार, जैसे आपने देखा होगा कि इनकी वाइफ अन्नू डोगरा का कुछ किसी अनुकारी को फेस कर रही, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हो कि इन्होंने अपना जवाब दे दिया है और ये भी कह रहे हैं हम सत्य पर हैं, हमारे साथ हमें दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और इसी तरीके से द वायर ने कहा है कि हम कहीं मुंह खोलेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सभी वेटरन्स के लिए है, सभी एक्स-सर्विसमैन है, चाहे वो अधिकारी लेवल पे उन्हें उस प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास इस प्रकार का जरिया है या कोई रुचि रखता है। तो कोई भी बातें सामने जब सेना के संबंध में आती हैं तो उसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी, ये जरूर मैसेज मिल गया है सबको। धन्यवाद।